Hello, my dear students. Today I am going to start uh, extracts of your literature portion. Your course syllabus has been completed. So, now we would start sample papers, and out of that sample paper, I am going to uh, dictate, explain extract of the first chapter from prose, that is a letter to God. A letter to God. Okay. This is the first extract. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो केवल एक अपनी आशा के बारे में सोचता रहा. Actually, after the destroying of his crops, this extract has been taken. His crops have been ruined due to hailstones. Now, he himself and family members were on the stage of, स्टारवेशन. लेकिन पूरी रात उसने उसके बाद सोचा, केवल एक आशा उसको दिखाई दी, हेल्प ऑफ गॉड. गॉड उसकी हेल्प करेंगे. ओके. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. जैसा कि उसको बताया गया था कि ईश्वर की आंखें, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं. Even what is deep into one's conscience, the eyes of God could see what is there in one's conscience. किसी की आत्मा के अंदर क्या है, किसी की अंतरात्मा के अंदर क्या है, वो भी भगवान उसको देख सकता है. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. बिल्कुल बैल की तरह था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. अपने खेतों में जानवरों की तरह बुरी तरह से काम करता रहता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी उसको पता था कैसे लिखा जाता है. ही वॉज नॉट टोटली इलिटरेट एक्चुअली. ओके. दिस द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. कौन सा ट्रू नहीं है. द हाउस वॉज ओनली वन इन द एंटायर वैली. केवल एक ही हाउस था उस पूरी घाटी में. ओनली वन. From the house, river could not be seen properly. River could not be seen properly. Property लिख दिया यहाँ पे, properly समझिएगा. House was situated on the crest of low, ये विल का हिल हो जाएगा. None of above. या इनमें से कोई नहीं. बताइए. The house, okay, the house was the only one in the entire valley. ये ट्रू नहीं है, और भी हाउसेस थे वहाँ पर. ओके. दिस फर्स्ट वन. सेकंड, लेंचो was hoping for help as his fields were destroyed by pets. जानवरों ने उसके खेत बर्बाद कर दिए थे. His fields has been destroyed due to flood. बाढ़ से बर्बाद हो गए थे. His fields had been destroyed in the storm. स्टॉर्म से बर्बाद हो गए थे. None of the above. बताइए. काहे से बर्बाद हो गए थे. His fields had been destroyed
इन द स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म एक्चुअली। तो ये तो ना पेट्स ने किए थे बर्बाद, ना फ्लड में बर्बाद हुए थे, ना तूफान बर्बाद हुए थे। इट मीन्स नन ऑफ द अबव। ओके, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट means as such as moral sense, hope, thought, instructed, conscience. Moral sense, hope, आशा थी इसको। ओके, व्हाट वाज लेंचो गोइंग टू डू, क्या करने जा रहा था? गो टू बैंक फॉर लोन, लोन लेने जा बैंक से। राइट ए लेटर टू गॉड, आस्क फॉर हेल्प, हैव फेथ इन गॉड, क्या करने जा रहा था? राइट ए लेटर टू गॉड, एक लेटर लिखने जा रहा था भगवान को। ओके, ox of a man means farmer, sincere man, hard working man or strong man, it means hard working man. Lencho was a hard working man. Okay, एक इसमें देखिए बेटे, द हाउस वाज द ओनली वन द एंटाइल कास्ट, ये सही बात है। हाउस रिवर कुड नॉट बी सीन प्रॉपरली, फ्रॉम द हाउस रिवर कुड नॉट बी सीन प्रॉपरली। हाउस वाज सिचुएटेड क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ये भी सही बात है। ये सेकंड आपका, ये इसमें गलत है। ओके, जैसे इस एक्सट्रैक्ट से आपको समझ में आ जाएगा ये। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर बेड, केवल इकलौता, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, देखा जो ऊपर दिया था इन्होंने, ये देखिए क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ओके, और हाउस ओनली वन इन एंटायर वैली, दोनों सही है। ये वाला इसमें गलत होगा, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, वैली सेट ऑन द crest of a low hill, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कोई भी उस ऊंचाई से वो अपने खेत लेंचो देख पाता था, नदी देखता था, खेत देखता था, पकी हुई फसल के। ठीक है, जो फूल आते थे उसकी फसलों को वो देखता था, और देखकर उसे लगता था अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर, एट लीस्ट ए शार, सब चीज़ ठीक जा रही थी, केवल एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। ओके, टू हुम द हाउस बिलोंग टू, किसका घर था? लेंचो एंड हिज फैमिली, लेंचोज पेरेंट्स, लेंचोज फ्रेंड, लेंचो सिस्टर, लेंचो एंड हिज फैमिली, लेंचो उसकी फैमिली का घर था वो। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement is not true according to the given extract? कौन सा ट्रू नहीं है? ओके, द हाउस वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ओ दिस हैज बीन गिवन ऑलरेडी, मैंने बताया था। द हाउस रिवर कुड नॉट बी सीन प्रॉपरली, ये गलत है इसमें, सेकंड वही वाला फिर दे दिया दोबारा। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज, क्या चीज की जरूरत थी अर्थ को? क्या चाहिए था? गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की। द डाउनपोर, ग्रीनरी, ऑल ऑफ दीज। तो ये डाउनपोर, बारिश की जरूरत थी, एक शावर की जरूरत थी, एक बौछार की जरूरत थी उसको। प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, कैसे पता था अच्छी हार्वेस्ट होगी? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, रिवर, द लो हिल, फील्ड ऑफ फ्लावर्स, कैसे पता लग रहा था? राइप कॉर्न जो खड़ी हुई थी उससे उसे लग रहा था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है। ओके, या एक
दिया है यहाँ पे, ये देखिए एक्सट्रैक्ट। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्लावर्स, तो दोनों इसमें इफ बोथ आर गिवन देन यू शुड टिक फील्ड ऑफ फ्लावर्स। फूल आए हुए थे उससे लग रहा था अच्छी फसल होगी। ठीक है, ये भी एक्सट्रैक्ट, अगर अगर ये वाला ना होता अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट, तो ये भी आंसर है इसका, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और फील्ड ऑफ फ्लावर्स दोनों दिए हुए हैं। फ्लावर्स लगा दें आप, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लगा देंगे। ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्रेस्ट? टॉप, फुट, बेस, crown. It means crest. Okay, top of the low hill. So top, foot, base, crown. निचली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर जहां उसका घर बना हुआ था। ओके, this is your home assignment. You are supposed to complete these question answers. In what way the rain changed and what happened to Lencho's field? Who or what did Lencho have faith in? What did he do? किसमें फेथ था? क्या किया उसने? Did Lencho try to find out who had sent money to him? क्या उसने ये कोशिश की ढूंढने की कि उसको किसने मनी भेजा है? What was Lencho feeling when the hail stopped? क्या उसकी फीलिंग्स थी जब ओले जो बरसे थे उसकी बारिश पे वो बंद हो गई? ओके, तो आई हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर सो मेनी टाइम्स. आई हैव ऑल्सो explained extracts of this chapter many times. So now you are supposed to answer these questions. This is your home assignment. Okay. ट्वेंटी टू 30 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं इन क्वेश्चंस के. Okay. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.